बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को एक बार शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा। नाज़रीन ग्रामी, अफ़गानिस्तान और ईरान के बाद लड़ाई बदस्तूर जारी, ताबड़तोड़ एक दूसरे पर बमबारी शुरू हो गई। इंडिया मैदान में आ गया, भारत का ईरान का साथ देने का ऐलान। दूसरी जानिब तालिबान का भारत की ईंट से ईंट बजाने का तहलका खेज़ बयान सामने आ गया। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। नाज़रीन ग्रामी, ईरान और तालिबान गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमारे बॉर्डर पर निकल कर आ रही है कि गुज़िश्ता रोज़ पानी के मामले पर सरहदी झड़पों के बाद तालिबान ने ईरान को सख्त अल्फाज में वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर अमारात इस्लामिया के शेख अमारात इस्लामिया के मुजाहिदीन को इजाज़त दें तो मुजाहिदीन 24 घंटे के अंदर अंदर ईरान पर कब्ज़ा कर लेंगे। ईरान हमारी ताकत का इम्तिहान ना ले। अरब मीडिया के मुताबिक तालिबान कमांडर का धमकी अमेज़ बयान सरहदी झड़पों के पेश नज़र में सामने आया है, जिसके नतीजे में 3 ईरानी सरहदी मुहाफ़िज़ और एक अफ़गान शहरी चाल बसा था। ख्याल रहे कि ईरानी सरहदी मुहाफ़िज़ों और तालिबान के दरमियान ज़ाबल के सरहदी इलाके में सासूली के मकाम पर झड़पें हुई हैं, जिसमें भारिया हथियारों के साथ गोला बारी का तबादला किया गया है। इसके कई घंटों के बाद मुतज़ाद इतलात मौसूल होती रहीं। इतलात के मुताबिक ये झड़पें दरमियाए हलमत के पानी के इंतज़ाम पर इख्तलाफ की वजह से हुई थीं। काबुल में दोनों अतराफ ने हफ्ते के रोज़ काबुल में तनाव कम करने के लिए दरिया के पानी के इंतज़ाम पर मुशावरत की है। ईरानी मीडिया ने फ़रीक़ैन के दरमियान फायरिंग के तबादले की भी तस्दीक कर दी है। तर्जुमान तालिबान दफ्तर दिखादा ने अब्दुल नाफे ताकोर ने कहा है कि आज ईरानी बॉर्डर फोर्सेस ने सूबा नमरोज़ में अफ़गानिस्तान की तरफ फायरिंग की, जिसका जवाब रद्द अमल सामने आया। लड़ाई के दौरान एक शख्स जाँ बहक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए। हालात अब काबू में हैं, हम अपने पड़ोसियों से लड़ना नहीं चाहते। तलू टीवी ने तालिबान हुकूमत के हवाले से ईरान के हवाले से ये कहा है कि जंग छेड़ने के लिए बहाने घड़ना किसी के मफाद में नहीं है और मुज़ाकराती मसाइल के हल का बेहतरीन तरीका है। पाज़राने इनकलाब चैनल्स ने इशारा किया कि मुतअद्दिद ईरानी सरहदी मुहाफ़िज़ मारे गए हैं। तेहरान टाइम्स के मुताबिक तसादुम के दौरान 3 ईरानी फ़ौजी मारे गए। इसके अलावा अफ़गानिस्तान की जानिब से मकामी ज़राए ने बताया है कि 11 अफराद जहाँ बहक और ज़ख्मी हुए। ताहम अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ने राइटर्स को बताया है कि 2 हलाक और दीगर ज़ख्मी हुए हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान में ईरानी बॉर्डर गार्ड कमांड सेंटर ने कहा है कि सरहदी मुहाफ़िज़ों ने भारी गोलाबारी से तालिबान को भारी नुकसान पहुंचाया है। तालिबान ने बॉर्डर पर असलहा जमा करना शुरू कर दिया है। अब आप कहेंगे कि ये असलहा कहाँ से आ रहा है? ये वही असलहा है जब 15 अगस्त 2020 को जो कि अमेरिका वहाँ पर छोड़कर दुम दबाकर भाग गया था। इसके अलावा ज़रन शहर को भारी हथियारों और मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। और अब एक और बात देखने में आ रही है कि अगले कुछ दिनों में ये शदीद तरीन लड़ाई वार में बदल सकती है और कहा जा रहा है कि ईरान किसी भी वक्त मिसाइलों से हमला कर सकता है तालिबान और अफ़गानिस्तान पर और उनके डैम को तबाह बर्बाद कर सकता है। ये कशीदगी एक ऐसे वक्त में सामने आई जब कहा जा रहा है कि ईरान मुसलसल रूस को जो यूक्रेन जंग थी उस पर असलहा भेज रहा था और तालिबान ने भी ऐसे वक्त में, ये हैरान कुन वक्त है जब तालिबान ने हमला किया और इस पर यूरोप भी जो कि न्यूज़ चैनल्स हैं काफ़ी वो खुशियाँ मना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब ईरान को उस वक्त याद नहीं था जब ईरान रूस को असलहा भेज रहा था, अब ईरान को मुँह की खानी पड़ेगी। इसके अलावा तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तकी काबुल में ईरानी सदर के खसूसी एलची बराए अफ़गान अमूर हुसैन काज़मी कमी के साथ
مشاورت بھی کر رہے ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق افغان طالبان نے ایران کے ساتھ مسائل کو بات چیت اور افہام و تفہیم کے ساتھ حل کرنے پر زور دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران افغانستان کے موجودہ حکمرانوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایران کا بڑا اعلان۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کے موجودہ حکمران کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم افغانستان میں ایک جامع حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیتے ہیں کیونکہ طالبان افغانستان کا صرف ایک جزو ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہم افغانستان کے موجودہ حکمران کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہم افغانستان میں ایک جامع حکومت کی تشکیل کی ضرورت پر زور دیتے ہیں کیونکہ طالبان افغانستان کا ایک جزو ہے۔ حرمن پر ایران کے دعوے کے معاملے سے ہماری افغان حکام سے بات ہوئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ 1351 معاہدے کے مطابق اس میں قانونی راستے پر غور کیا جانا چاہیے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہمیں افغان خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم عائد بندیوں پر تحفظات ہیں اور اس طرز عمل کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی برکت سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت میدان میں آ گیا ہے۔ بھارت نے کھلے عام ایران کی سپورٹ شروع کر دی ہے اور طالبان کو تابڑ توڑ کارروائیوں کی دھمکی دینا شروع کر دی ہے۔ طالبان نے کہا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ بھارت ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے گا تو وہ تو دور نہیں جب نیو دہلی پر ہمارا جھنڈا لہرائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب بھارت جان لے کہ وہ یہ وقت نہیں کہ بھارت کسی وقت ہمارے پر حملہ کر سکتا ہے۔ ہم بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بھارت یہ جان لے کہ ہم بھارت پر تختہ بھی الٹ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید دھمکی دی ہے کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لیا جائے۔ سرحدی جھڑپوں کے بعد طالبان نے آرام دہ بھارت کو سخت الفاظ میں وارننگ دی ہے۔ طالبان تحریک کے ایک رہنما نے افغان ایران سرحد پر ہونے والی جھڑپ اور اس میں ہلاکتوں کے بعد کہا ہے کہ اگر امارات اسلامیہ کے شیوخ امارات اسلامیہ کو اجازت دیں تو ہم 24 گھنٹوں کے اندر پورے ایران پر قبضہ کر لیں گے۔ طالبان کمانڈر کا یہ دھمکی آمیز بیان سرحدی جھڑپوں کے پس منظر میں سامنے آیا جس کے نتیجے میں 3 ایرانی سرحدی محافظ ہلاک اور 2 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ یہ قبل ازیں ایرانی سرحدی محافظوں اور طالبان کے درمیان زابل کے سرحدی علاقوں میں ساسولی کے مقام پر جھڑپیں بھی ہوئی ہیں اور ہر قسم کے ہتھیاروں کے ساتھ گولہ باری کا تبادلہ بھی کیا گیا۔ اس کئی گھنٹوں کے بعد متضاد اطلاعات بھی موصول ہوتی رہی ہیں۔